हेलो फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरी पिछली सारी वीडियो पसंद आई होंगी। आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कागनाक स्वीडन, राइट अवे सब्सक्राइब माय चैनल। आज की जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है। इट ऑल अबाउट टैक्सेस इन स्वीडन। आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं स्वीडन के अंदर, भला आप एक्सी ब्लॉग या ऑबी फिल्म रन करते हो, आप हैंडल ब्लॉग किसी के साथ मिलकर काम करते हो या आप कोई भी सोल ट्रेडर ओन करते हो। स्वीडन के अंदर तीन चीज़ें आपने अक्सर सुनी होंगी और ये आप सुनेंगे जो लोग मूव हो रहे हैं इटली से, दूसरे मुल्क से, स्पेन से, ग्रीक के विद लॉन्ग टर्म, और तमाम स्वीडिश के अंदर रहने वाले स्टूडेंट इंटरनेशनल जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। पहली चीज़ आपने अक्सर डिस्कशन सुनी होगी, आर्बिस ऑफ गिफ्टर या एम्प्लॉयमेंट फ़ी। नंबर 2 स्कैट या टैक्स। नंबर 3 मोम्स। मोम्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, आर्बिस ऑफ गिफ्टर क्या होती है, हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले, जब आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी आर्बिस ऑफ गिफ्टर पे करता है। वो कितनी है, 31.42%। फ़र्ज़ किया मेरी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 है या 22,000 या 25,000 या 30,000 एनीवन। आपकी सैलरी अगर 30,000 है महीने की तो आपका एम्प्लॉयर उसके ऊपर गवर्नमेंट को हर महीने 31.42% आर्बिस ऑफ गिफ्ट पे करता है। अगर नई कंपनी है तो उसको गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया वो 10.25% पे कर सकता है। जैसे अगर कोविड का जो पैकेज था गवर्नमेंट में, उसमें आर्बिस ऑफ गिफ्ट गवर्नमेंट ने कम कर दी थी 10.5% पे, लेकिन अब दोबारा फिर 31.42% है। स्वीडन के अंदर जो भी बंदा जॉब करता है उसके एम्प्लॉयर को उसकी 31.42% एम्प्लॉयमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है स्टेट को। एम्प्लॉयमेंट फ़ी के लिए अगर आपके पास एम्प्लॉय या बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़रिया है, सैलून है, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई भी अगर आपके पास लीगल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको उनकी एम्प्लॉयमेंट फ़ी 31.42% स्टेट को पे करनी होगी। उसके ख्याल रखें। बहुत से लोग मुझे फ़ोन किए क्योंकि हम बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कंपनीज़ की, तो उन्होंने फ़ोन किए कि सारा मेरा तो ये हो गया, मैंने एम्प्लॉय की फ़ी पे नहीं की, लेट की है, फिर फ़ाइन हो जाता है। ठीक है, तो उन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगस्त और जनवरी को जो आपने नवंबर की सैलरी 25 दिसंबर को पे की है उसको अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे के पर्सन नंबर के साथ उसके नाम के साथ डिक्लेयर करनी है 17 जनवरी तक। इसी तरह जुलाई के महीने की जो सैलरीज हैं वो अपने पे करनी है 17 अगस्त तक। सो 2 महीने जनवरी और अगस्त में आपको टाइम होता है 17 तारीख तक। बाकी हर महीने अपने एम्प्लॉयमेंट फ़ी पे करनी होती है, डिक्लेयर करनी होती है हर महीने की 12 तारीख को। अगर आप नहीं पे करते तो उस पर फाइन होता। पहले ये होता था कि अगर किसी एम्प्लॉय की मिस हो जाती है, करेक्शन होती थी, तो साल बाद कंट्रोल ऑफ गिफ्टर भी दी जाती थी स्कत्वर, तो उसमें हो जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2019 से ये रूल चेंज हो गया था और अब तमाम एम्प्लॉय की वो जो है डिक्लेरेशन वो इंडिविजुअली जाती हैं हर महीने, और आपको बताना पड़ता है आपके पास कितने एम्प्लॉय थे ये उनका। हाँ, जिनका पर्सन नंबर है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें तो उनका नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली टैक्स ऑफिस में। अब जब ई डिक्लेरेशन करते हैं, अगर आप पेपर पे भी करते हैं तो आपको अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, अगर उसके पास पर्सन नंबर नहीं है, नया है स्वीडन के अंदर बंदा, तो आप उसके लिए उसको फिल करके उसकी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, उसके लिए आप 10.5 कर सकते हैं उसकी आर्बिस ऑफ गिफ्ट। लेकिन जब ये आप टैक्स ऑफिस को भेज देते हैं तो आपको जमा करानी पड़ती है आर्बिस ऑफ गिफ्ट। अब साल बाद जाके करेक्शन उसकी नहीं होती कि आपका अगर भूल गए हैं, टैक्स पे नहीं किया, तो आपके तमाम एम्प्लॉय का आपको टैक्स ऑफिस में जमा करवाना होता है और उनको अप्लाई करना होता है राइट टाइम। नेक्स्ट चीज़ है मोम्स। आपने अक्सर सुना होगा स्वीडन के अंदर मोम्स। यहाँ पे मोम्स सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स एक ही चीज़ का नाम है। स्वीडन उसको मोम्स कहते हैं, हम उसको वैल्यू एडेड कहते हैं और इंग्लिश में उसको सेल टैक्स कहते हैं। अब जितना भी सेल टैक्स ले लें 25% है स्वीडन में तमाम गुड्स पे, जो मादा चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं उनके ऊपर 25%। क्लोथ, शूज़, फर्नीचर,
कंप्यूटर्स, एवरीथिंग, सार सॉलिड चीज के ऊपर है 25%, तमाम फूड आइटम पे ऊपर है 12%, जितने भी फूड आइटम है उन पे है 12%, और जो सर्विसेज है जैसे टिकट्स हो गए, सिनेमा के टिकट्स हो गए, या टिकट्स आपके हो गए इसके बसेस के, ट्रैवलिंग विद इन कंट्री, इसके हैं 6%। तो याद रखें, आपका बिजनेस है फूड का तो आपका 12%, आपका अगर बिजनेस है किसी और चीज़ का, सॉलिड चीज़ों का, तो उसका 25%, क्लॉथ, शूज़, एवरीथिंग, और अगर आपका सर्विसेज है तो उसमें 6%। ये याद रखें। आपने जितने फैक्टूरे देने, क्लीनिंग कंपनी चला रहे हैं, आपकी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको 25% टैक्स कस्टमर से लेना होगा, और वो आपका पैसा नहीं होता, आपने कस्टमर से लिया और स्टेट को देना है आगे। बेशक आप उसमें डिक्लेरेशन पे हम बाद में जाते हैं कब कब करनी होती कंपनी, उनका तरीका कर क्या है। तो याद रखें, सेल टैक्स 25% है गुड्स के ऊपर, 12% फूड के ऊपर, 6% सर्विसेज के ऊपर। हाँ, जो टिकट खरीदते हैं, अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी रन करते हो, टिकट जो बाहर लोग ट्रैवल करते हैं स्वीडन से, उनके ऊपर टिकट 0 होता है, उस पर सेल टैक्स नहीं होता। या आपको जो यहाँ कंट्री से बाहर से आपको मिलते हैं पैसे, तो उस पर आपको सेल टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जो फॉर एग्जांपल बिद्राग होते हैं, स्टेट एक्टर जितने भी ऑफेंटली कह रहे हैं उसको स्वीडन में, या पब्लिक इंस्टीट्यूट की जो आपको पेमेंट आती है, उन पे सेल टैक्स नहीं होता, और ना ही वो पे करते हैं, ना उनको फैक्टूरा पे सेल टैक्स लगता है। तो आप कह रहे हैं अगर आपने मार्केट का रेंट देना है कहीं पे, फ्लीस मार्केट का, तुरियत का, या आपको बिद्राग आता है, आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है, आपका नर्सिंग सेंटर है, या आपका सर्विसेज है, तो कम्यून जो आपको पे करती है उसमें सेल टैक्स नहीं होता। तो कम्यूनों के या जितना भी फेडरल गवर्नमेंट आपको कोई बिद्राग देती है उस पर भी सेल टैक्स नहीं लगता। आप ये लैंड बैंक से आपको फर्ज किया, गांव में शॉप बनाई, आप उसमें एटीएम लगाना चाहते हैं, या इंटरनेट या फ्री वाईफाई लोगों के लिए, तो आप स्टेट से पैसे ले सकते हैं और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता नॉर्मली। तो ये जहन में रखना है। नेक्स्ट आगे हमारा क्या, हमें टैक्स देना कितना होता है। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि हम लोगों ने जी, मैंने कंपनी रजिस्टर के साथ ही 2 महीनों बाद फैक्टूरा आ गया टैक्स ऑफिस का। जब हम बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो टैक्स ऑफ पूछता है कि आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी होगी। अगर हम कह देते हैं मेरी अर्निंग 80,000 होगी, तो आपको अराउंड 4,000 वो प्रीलिमिनरी एफ्स का जो आपको पे करना होता है हर महीने, और आप वहाँ पे 0 डाल देते हैं, ठीक है, कि मेरी इनकम नहीं होगी पहले साल में, तो आपको कोई टैक्स नहीं आता। आप कंपनी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं बगैर टैक्स के। तो साल के बाद अगर बेहतर है कि आप हर महीने प्रीलिमिनरी टैक्स पे करते जाएं कुछ ना कुछ, ताकि साल के एंड पे आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं। हाँ, क्या आपका टैक्स बनता कितना, किस तरह पे करना। फर्ज किया एक आप साइकिलों का काम करते हैं, आपने एक इनवाइस भेजी है कंपनी को जिसके लिए आप काम करते हैं स्कूटरीज का, ठीक है, उनको 40,000 करोड़ की, उस पर आपने 10,000 सेल टैक्स लगा दिया, ठीक है। आपको उसको कैसे बुक कीपिंग करेंगे, उसमें 2 तरीके हैं, फैक्टूरा मेथड और कंतांत मेथड। कंतांत मेथड वो तमाम कंपनी जिनकी सेल 3 मिलियन से नीचे है वो कंतांत मेथड इस्तेमाल करती हैं कि जब आपका फैक्टूरा भेज दिया, आपकी वापस पेमेंट आपके अकाउंट में आई है, तो आपको उसको बुक फोरिंग करेंगे या उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सीबला रन कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स फ्रेनिंग है, तो और या आपकी सेल 3 मिलियन से ऊपर है, तो फिर आपको फैक्टूरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जैसे ही फैक्टूरा आता है उसको एक दफ़ा करेंगे, और एक दफ़ा जब वो पे हो जाता है उसको बुक फॉर करेंगे, तो इसको कहते हैं फैक्टूरा मेथड। ये दोनों में फ़र्क हो गया। फिर एफ स्कैट का आप जो मंथली पेमेंट करते हैं वो आपके टैक्स है। जब आप फर्ज किया, मैंने जैसे एग्जांपल दी कि आप एक सेक्रेटरी का काम करते हैं, अपने 40,000 का इनवाइस भेजिए, उससे 10,000 टैक्स है। जो सेल टैक्स है वो तो डायरेक्ट दे दिया अपनी कंपनी को, बाकी रह गए 40 है, उसमें से अपने अपने खर्चे निकालने हैं। कौन से खर्चे जो अपने अचानक आपको जरूरत पड़ गई, टायर गाड़ी का खराब हो गया, टायर खरीदा, ये चीज़ें ये होते हैं। तेल फैलत या टेम्परेरी एक्सपेंसेस पहले निकाले, फिर अपने उसमें से परमानेंट की गाड़ी की जो इंश्योरेंस पे की है, उसका जो आपका टेलीफोन है, आपके कॉल का किराया है, वो आपने खर्चा निकाल के बाकी बच गए। फर्ज की आपके पास 40,000 में से 20,000, ऑन दैट 20,000 which remaining you have to pay to SCAT on that one, and it's mostly around about 40% which you have to pay to state। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपके अपने ज़ाती पैसे हैं, उसे आप खर्चे कर सकते हैं जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें। सेम अगर आप जॉब करते हैं
तो आपकी आरबीसी ऑफ गिफ्टर, उसके बाद आपका 33%। हाँ, यहाँ पे एक चीज, अगर आपके पास एम्प्लॉय है तो मैं बताता चलूं, अपने एम्प्लॉय को कहें, और जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो भी अपने एम्प्लॉयर को कहें कि आपका टैक्स मिनिमम 33% काटे आपकी सैलरी से, ताकि साल के बाद आपको कुछ पैसे वापस मिले टैक्स उसके, आपको देने ना पड़े इस कातवरकत को। तो हमेशा ये याद रखें। नेक्स्ट आ गया हमारा जो सोशल ऑफ गिफ्ट। इसी तरह एबी फर्म का अगर आपके पास एक्सी ब्लॉग है तो उसमें दो चीजें हैं, या तो आप सैलरी ड्रा करते जाएं और सैलरी पे आप अपना 33% टैक्स प्लस अपनी आरबीएस ऑफ गिफ्ट पे करते जाएं, मिला के दोनों, ठीक है, 31.42%। अगर आप एक्सी ब्लॉग से नहीं लेते, आपकी कंपनी में पैसा पड़ा है, साल के एंड पे आप जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप सेल टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। सेल टैक्स देने के बाद जो 25% हो, 12% है, ये 6%, रेस्ट आप गवर्नमेंट को कंपनी स्कत पे करेंगे जो 21.40% है। उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उन पे आप अपनी सोशल ऑफ गिफ्ट पे करेंगे 33% या 28%, ठीक है, जितना आप कम्यून, जिस कम्यून में रहते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। तो एक्सी ब्लॉक के मामले में ये बेहतर है कि आप अपनी कंपनी से, तो हम बात करें एक्सी ब्लॉक की। अगर आपकी एबी फर्म है तो बेस्ट है कि आप एबी फर्म से अपना उसका जो है तमाम सेल टैक्स पे करने के बाद उसमें फोरेथा स्कात उसको कहते हैं, वो तकरीबन 22% पे करें, और फिर रेस्ट अमाउंट पे आप इकोनॉमिक गिफ्ट या ओन टैक्स वो पे करके रेस्ट आपकी कंपनी की वीनस है वो आपकी पॉकेट में आएगी, वो आपका अपना पैसा है, ठीक है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपकी डिक्लेरेशन जो आप भेजते हैं इसके टैक्सेस को कहते हैं। जो एबी फर्म है उसके लिए आपको ओर्स डिविजनिंग जमा करानी होती है ब्लॉक्स वर्कत में हर साल। याद रखें, जिन लोगों के भी एबी फर्म है उनको सालाना ओर्स डिविजनिंग कंपनी की भेजनी होती है ब्लॉक्स वर्कत में। और उसके लिए अगर आपकी सेल 40 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको रजिस्टर रखने की ऑडिटर मस्ट है। पहले 2016 तक ऑडिटर मस्ट था, उसके बाद ऑडिटेशन की ख़त्म होगी कि आपको ऑडिटर कोई ज़रूरी नहीं रजिस्टर कराएं। पहले एबी फर्म में रजिस्टर्ड होता था मस्ट, लेकिन अब भी लोग अपनी सेफ्टी के लिए ऑडिटर रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि ये मेरा ऑडिटर है कंपनी के अंदर। एनखिल फिरमा या हैंडल ब्लॉक के लिए आपको एनुअल रिडविजनिंग नहीं, उसी बुक स्लूथ कहते हैं। आप बुक स्लूथ करते हैं और बुक स्लूथ को आप डिक्लेरेशन पे ले जाते हैं कि आपके टोटल जो आपकी आमदन है प्लस एक्सपेंसेस दोनों आप डिक्लेयर करते हैं टैक्स ऑफिस में। और अगर आप जॉब करते हैं स्वीडन में तो आपका डिजिटल जो आपकी टैक्स डिक्लेरेशन होती है, जैसे जैसे जितने महीनों अपने काम किए थे साल में, मोस्टली 6 फरवरी को शुरू कर देता है टैक्स ऑफिस और 31 मार्च तक उन्हें वापस करनी होती है। और 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के दरमियान आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जो जितने आपका टैक्स बढ़ता है। अगर आपने देने हैं तो फिर भी आपको पता लग जाता है। अगर आपकी एनखिल फिरमा है या आपकी एबी फर्म है तो आपकी जो है टैक्स डिक्लेरेशन उसको फेडी जब वो कहते हैं कि जब टैक्स ऑफिस उसकी ऑडिटेशन फिनिश करता है तो वो होती है जाके दिसंबर के पहले हफ्ते में। तो याद रखें, आपकी जो अगर कंपनी का है अकाउंट वो सेटल होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या अगस्त में, इसी तरह एबी का दिसंबर के अंदर। तो उस वक्त आपको जाकर पता चलेगा कि आपका टोटल जो आपने फिगर दिए थे टैक्स ऑफिस को उन्हें वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। आपको टैक्स के मतलब कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, रजिस्ट्रेशन के मतलब कंपनी की, आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, आपने कंपनी ख़रीदनी हो, आपने एबी फर्म की बुक कीपिंग करनी हो, रिडविजनिंग करनी हो, और बुक स्लूथ करनी हो, या आपकी जो एनखिल फिरमा है जिसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको बुक कीपिंग करनी है, तो उसके लिए हम आपसे रब्ता करें। हम एबी फर्म, हैंडल ब्लॉक, एक्सी ब्लॉक तमाम कंपनियों की बुक कीपिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका बिज़नेस को रन करने से स्टार्ट से लेके रन करने तक और फिर डिक्लेरेशन तक आपकी हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज। आप टैक्स के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कागनाग स्वीडन चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अब तक हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको बिज़नेस ख़रीदना है, उसके लिए सेल एग्रीमेंट बनाना है, कोई भी आपको ज़रूरत है किसी भी सर्विसेज की, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।